हमारे पास इस प्रॉब्लम में क्या बताया गया है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ प्लेट एरिया। तो यहाँ पर मेरे पास प्लेट एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे मीटर से में बदलेंगे तो ये हो जाए मेरे पास 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। कितना आ जाए मेरे पास एरिया 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है। एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 सेंटीमीटर। तो डी वैल्यू हमें बताया हुआ है 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन डिस्टेंस है, तो ये हो जाए 10⁻⁻² मीटर। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ EMF 24 वोल्ट्स। तो EMF दिया हुआ है 24 वोल्ट। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। तो हमसे यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या हो रहा है हमारे पास, ये मेरे पास मान लेते हैं पैरेलल प्लेट है और यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है। तो इस पोटेंशियल का EMF हमारे पास E मान लेते हैं और यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर C मान लेता हूँ और ये कैपेसिटर है, तो अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ है तो यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हमें पता ही है। फिर यहाँ पर क्या हो जाता है नेगेटिव और यहाँ पर क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए। ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स कैसी है, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। और हमें इसी फोर्स की वैल्यू को बताना है। सो देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मुझे बताना है तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर मेरे पास प्लेट है, एक प्लेट है। तो यहाँ पर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दे सकता हूँ, फोर्स हो जा रहा है मेरे पास Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने पढ़ा था। Q की वैल्यू एज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं लिख सकता हूँ σ/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर प्लेट है और दो, इसकी वजह से मेरे पास जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसकी वजह से भी फोर्स यही है मेरे पास। सो ये हो गया मेरे पास, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर मेरे पास जो फोर्स है वो हो गया Q एप्सिलॉन नॉट, Q σ/2/ε0। और हम जानते हैं कि सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है बेसिकली चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है हमारे पास, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो फोर्स है वो हो गया Q2 एप्सिलॉन नॉट Q/A, ये हो गया Q² 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है। हमारे पास चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज नहीं है, बट हमारे पता है कि जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है C इंटू वी। ठीक है, C इंटू वी होता है। और हमारे पास कैपेसिटेंस भी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू वी। तो हमारे पास एज इट इज है ही, तो ये वाली वैल्यू अब यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो फोर्स इतना आ गया, ये हो गया, ये पूरी ही वैल्यू जितनी भी है इसे यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो ये क्योंकि बराबर है, ये हो जाना चाहिए मेरे पास एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर A² V² डिवाइडेड बाई D² इंटू 2πA तो है ही हमारे पास। ठीक है, 2πA तो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट ही है। इस एप्सिलॉन नॉट से ये वाला एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, इस एरिया से ये वाला एरिया कैंसिल। फाइनल रिजल्ट क्या है हमारे पास, ये आ रहा है यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट AV² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ D²। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स के लिए फाइनल रिजल्ट। इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो फोर्स इतना आ जाएगा, फोर्स हो जाना चाहिए मेरे पास, देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया, प्लेट एरिया मेरे पास दिया हुआ है 10⁻⁻²। पोटेंशियल दिया हुआ है मेरे पास EMF 24, तो ये हो जाए 24 इंटू 24 2, और डी की वैल्यू है 10⁻⁻², तो 10⁻⁻⁴, इसका होल स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया मेरे पास 12, ये हो गया मेरे पास 10⁻⁻, इसे कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻² और ये हो जाएगा 10⁻⁻10। ठीक है, तो बचा कितना 10⁻⁻10 बच रहा है यहाँ पर। तो फोर्स इतना आ गया, फोर्स हो गया 8.85
मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 24 इंटू 10⁻⁻⁻10 न्यूटन। ठीक है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इस वैल्यू सॉल्व करते हो तो आपके पास फोर्स आ जाता है 2548.8 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन। तो अगर मैं इसको 3 पॉइंट्स थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ 10 की पावर में, तो फोर्स आ जा रहा 2.5488 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स के लिए फाइनल आंसर। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।